हेलो दोस्तों आज के वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए और एक न्यू एमपी बोर्ड की न्यू अपडेट, जिसमें आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एमपी बोर्ड ने अभी जो अनाउंस कर दिया है कि वे जो अर्धवार्षिक की परीक्षा अभी लेने वाले हैं, जो कि आपके अगले मंथ में होने वाली है। ठीक है, तो उसके संबंध में आपके एक स्टूडेंट की जितने भी सवाल आते हैं वो सभी सवालों को मैंने आज की वीडियो में पिक कर लिया है, और अगर कुछ बच जाते तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो शुरू करते हैं, कब जो है पेपर होने वाला है, कैसे होगे, उनके अंक आपके परीक्षा में जुड़ेंगे कि नहीं, अगर जुड़ेंगे तो क्या होगा, अगर हम पेपर नहीं दिया अगर हमने तो क्या होगा, सभी कुछ चीज़ें जो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो कॉमन सवाल आता है कि कब होंगे भाई अर्धवार्षिक के पेपर। तो अर्धवार्षिक के पेपर देखिए, अभी तो एजुकेशन पोर्टल अभी बंद पड़ा है। जो एजुकेशन पोर्टल होता है जहाँ पर सभी जिला शिक्षा अधिकारी डीओ जो भी हैं सभी कुछ अपडेट करते हैं, तो वो भी बंद पड़ा है। तो वो जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पर आपकी जो डेट और आपका जो टाइम टेबल कि किस दिन कौन सा पेपर होना है वो आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो एक छूट दी जाती है अर्धवार्षिक परीक्षा में कि जो प्राइवेट स्कूल्स है वो अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप प्राइवेट स्कूल में हैं तो जो टाइम टेबल रहेगा वो आपके लिए अलग हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, ऐसा आपकी स्कूल पर वही जो डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो जो टाइम टेबल हम बताएंगे वही आपका जो है बिल्कुल सफिशेंट रहेगा। ठीक है, तो कब हो गया अर्धवार्षिक पेपर, तो ये जो है दीपावली, ठीक है, दिवाली के बाद ही जो है होने वाले हैं। ठीक है, दिवाली के पहले जो है नहीं होंगे। दूसरा आपका सवाल आता है कॉमन सा कि कितना सिलेबस आएगा भाई पेपर में, जो अर्धवार्षिक पेपर होगा उसमें कितना सिलेबस आएगा। नॉर्मली जो होता था हमारा त्रैमासिक जो होता था पेपर, उसमें आपका आधा सिलेबस आता था, अर्धवार्षिक में आधे से ज़्यादा आता था। ठीक है, आधा नहीं आता था, आधे से ज़्यादा आता था, और जो प्री बोर्ड है उसमें पूरा आता था, और वार्षिक में तो आपको पता है। ठीक है, वार्षिक में पूरा आता था। अब आप कहें कि 9वीं और 11वीं की प्री बोर्ड, तो 9वीं और 11वीं की प्री बोर्ड भी अगले साल से स्टार्ट हो गई है, तो इस बार जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सबकी प्री बोर्ड रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम तो डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो पेपर होगा आपका अर्धवार्षिक उस पर कितना पेपर आएगा। तो देखिए इस साल का दिसंबर मंथ के अगर हम जो कि स्टूडेंट कैलेंडर की बात करें तो उसमें आधे से ज़्यादा सिलेबस को उसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे आपके समझ के चलिए क्लास 10th में अगर आप है और आपको जो साइंस में 16 चैप्टर है, तो कम से कम 10 चैप्टर तो उसमें आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा सिलेबस उसमें, आधे से ज़्यादा 2 चैप्टर आएंगे। ठीक है, तो आप जो है पूरी तैयारी से रहिए, अर्धवार्षिक पेपर में आधे से ज़्यादा सिलेबस आएगा। अगला है आपका कि अर्धवार्षिक परीक्षा में अंक के अंक सूची में जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका रहेगा हाँ और आधा रहेगा ना। हाँ क्यों, किस लिए? हाँ, अगर आप 9वीं और 11वीं में हैं तो आपके जो है ये अर्धवार्षिक के पेपर जो होने वाले हैं उनके अंक जुड़ेंगे। ठीक है, अगर आप 9वीं और 11वीं में है तो, क्योंकि 9वीं और 11वीं में जो है आपका 30% जो अंक होते हैं वो आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री टेस्ट और आपकी ऐसी कुछ एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ से लिए जाते हैं 30%, और बाकी जो बच्चे आपके 70% वो आपकी बोर्ड परीक्षा जो होती है, फाइनल परीक्षा, उससे लिए जाते हैं। तो आपके जो अर्धवार्षिक के, अब यहाँ पर त्रैमासिक तो हुई नहीं है, तो त्रैमासिक को ही अर्धवार्षिक में जोड़ दिया जाएगा। मतलब अर्धवार्षिक की अगर आप 9वीं और 11वीं में है तो अर्धवार्षिक की आपकी बहुत अच्छी भूमिका रहेगी। ठीक है, और अगर आप 10वीं और 12वीं में हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये आपके लिए बस एक कंपेरिजन टेस्ट होने वाला है जहाँ पर आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके अंक जो है नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की हम बात करते हैं कि अगर अर्धवार्षिक पेपर नहीं दिया तो क्या होगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो अगर ऐसा सोचता है कि मैं अर्धवार्षिक पेपर न दूँ, या किसी कारणवश उसके घर पर कोई कुछ हो जाता है और वो अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं, पेपर नहीं दे पाता है, तो उसका क्या प्रभाव उसके ऊपर पड़ने वाला है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखिए कुछ भी नहीं होगा। अगर आप 10वीं और 12वीं में हैं तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आपके लिए मायने नहीं रखता है। ठीक है, आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा, बस आपका थोड़ा सा नुकसान रहेगा। ठीक है, बाकी आपके लिए ज़्यादा ही मायने नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप 9th और 11th में है तो ये आपके अंक सूची पर इम्पैक्ट कर सकता है। आपके जो है अंक वार्षिक परीक्षा में जो अंक मिलेंगे उसमें थोड़ी सी कमी ला सकता है। ठीक है, तो ये थे आज के सवाल, कुछ सवाल। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी बच्चों को कुछ सवाल थे कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था, इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें थोड़ी सी नॉइस आ गई थी, क्योंकि मेरा जो माइक है वो टूट चुका है। ठीक है, घर में खेलते खेलते बच्चों ने उसे तोड़ दिया, तो थोड़ी सी मुझे दूसरे माइक से काम चलाना पड़ रहा है, जो कि नॉइज़ भी रिकॉर्ड कर लेता है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें मुझे आ रही है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पिछले सालों के पेपर है वो आप याद कर लीजिएगा ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अर्धवार्षिक के पिछले 3-4 सालों के पेपर याद कर लीजिए, त्रैमासिक के भी 3-4 सालों के पेपर याद कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में आपको वार्षिक पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, तो आपका जो है कहीं से आपको पूरे सिलेबस खोलने की जरूरत नहीं, आपका वहीं से अर्धवार्षिक पेपर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में यही एक अपडेट लेकर आए थे हम, और इसके बाद में हम बात करेंगे सिलेबस जो है आपका कब तक कम हो रहा है। ठीक है, तो हम जो चैनल से जुड़े रहिए फ्री होम एजुकेशन के साथ।